त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के साप्ताहिक के मांगलिक इस सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी, भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 26वां और 27वां ये दोनों श्लोक आप देखें। ये दोनों श्लोक एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। पुनः आप मेरे साथ पाठ करेंगे। कुछ बातें इसमें की थी, कुछ और बातें समझते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनः पाठ करें 26वें 27वें का। अथ चैन्यं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। भगवान एक नई बात थोड़ी सी कह रहे हैं। अब वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, अपनी बात तो उन्होंने कहा काफी। आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता, इसकी बात विभिन्न एंगल से समझाने का प्रयास किया प्रभु ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन अभी भी चुप बैठे हुए हैं और भगवान की बात सुन रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान के सामने अभी नहीं आ रहे हैं कि प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, हे गोविंद आपने सही मेरी दृष्टि खोल दी, मेरे मोह के आवरण को भंग कर दिया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपने पूर्व स्मृति को प्राप्त कर लिया हूं, धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं ठीक ठीक समझ गया हूं। ऐसी बात अर्जुन ने नहीं कही। अर्जुन भगवान की बातों को
जैसे सुन रहे हैं आश्चर्यचकित होकर। उस रथ के स्वरूप को आप पुनः मानस पटल पर लाइए कि भगवान घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, अर्जुन के रथ को संभाले हुए हैं एक तरफ, और दूसरे हाथ में चाबुक लिए हुए अपने मुंह को अर्जुन की तरफ करके और यह बात कह रहे हैं। अर्जुन रथ के पीछे बैठे हुए। प्रारंभ में अर्जुन की आंखों में आंसू थे, व्याकुलता थी, लेकिन अर्जुन जब समर्पण कर दिए भगवान के चरणों में, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करके, तो भगवान अब बात प्रारंभ करना शुरू करते हैं आत्म तत्व का। तो अर्जुन की आंखों से अश्रु तो विदा हो गए, समर्पण करने के साथ ही विदा हो गए, लेकिन भगवान ने जो बात प्रारंभ की विशुद्ध सत्य की, आत्म तत्व की, अब उस आत्म तत्व के ज्ञान को अर्जुन जैसे पीने लगे, अवाक होकर उसका पान करने लगे, श्रवण करने लगे, आत्मसात करने लगे। लेकिन अर्जुन अभी खड़े नहीं हुए, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान के सामने आकर ये नहीं बोले कि प्रभु अब मुझे वो दृष्टि प्राप्त हो गई, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। इतनी जल्दी अभी ये बात नहीं बनेगी, यह बात बहुत लंबी चलेगी। 18वें अध्याय के अंत में करीब करीब बोलेंगे अर्जुन कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। हे गोविंद, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं आपकी कृपा प्रसाद से। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे गोविंद, बताइए मैं क्या करूं। इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ से। अर्जुन कब इस बात को बोलेंगे तो मैं अपना उपदेश बंद कर दूं। जब तक अर्जुन नहीं यह बात बोलेंगे तब तक भगवान अब चुप होने वाले नहीं हैं। कृष्ण की महान करुणा है। अब जब शिष्य रूप में समर्पण कर चुके हैं तो अब भगवान कृष्ण की जिम्मेवारी हो जाती है कि इसके संशय को दूर करो, इसके सारे प्रश्नों को शांत कर दो। तो इसके बाद लेकिन अभी बहुत सी प्रश्नोत्तरियां होंगी। लेकिन कृष्ण की एक महान करुणा आप इस 26वें 27वें श्लोक में आप देखेंगे तो आपको परिलक्षित होगी। क्या वो करुणा है? करुणा ये है कि भगवान को जो कहना था वो तो कहे। वे तो विशुद्ध सत्य की बात समझाने का प्रयास खूब किए, विभिन्न डायमेंशन से समझाने का प्रयास किए, लेकिन अर्जुन अभी चुप बैठे हुए हैं। तो भगवान अब थोड़ी अपनी वार्ता को नीचे उतार देते हैं। अर्जुन की मजबूरी देखकर भगवान कहते हैं कि पार्थ, मेरी बात अगर न समझ में आ रही हो, तुम अपनी ही बात पर अड़े हुए हो अगर, कि ये शरीर सब जन्मने मरने वाला है, या शरीर के अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो जन्मने मरने वाली है, अगर तुम ये मानते हो तो चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूं। अब एक साधारण तर्क भगवान यहां कर रहे हैं अर्जुन के साथ कि तुम जो मान रहे हो, तुम्हारी मान्यता को अब लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि यह आत्मा जन्मने वाली और मरने वाली है। तो भी अर्जुन, तो भी तुझ शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तो फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, बार बार ये चक्र चलेगा। आते हैं सब यहां पर कपड़े बदल बदल के। तुम ये मानते हो कि आत्मा सदा से जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, मरती है, ये निरंतर यह चल रहा है, तो भी इसमें शोक की तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो मरेंगे फिर जन्म ले लेंगे। जबकि ये सत्य नहीं है।
भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। 20वें श्लोक में बोला था ना कि न तो किसी काल में इस आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है। तो आत्मा में जन्म है न मरण है तो जीवन भी नहीं है, शाश्वत जीवन है। ये जन्म मृत्यु के बीच जिसको हम कहते हैं जीवन, ऐसा जीवन नहीं, ऐसा क्षणभंगुर परिवर्तनशील ऐसा जीवन नहीं है आत्मा के पास, शाश्वत जीवन है। तो भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन। यह बात मेरी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है पार्थ, तो चल जो तुझे बात समझ में आ रही है उसी को आधार बनाकर मैं बात कर रहा हूं कि यदि तू मानता है कि आत्मा जन्मने मरने वाली है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है फिर उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसमें मिटेगा क्या? ऊपर का एक खोल मिटेगा ना, और वो तो बिना तुम्हारे मिटाए भी मिट जाएगा। किसी के बचाए बचेगा नहीं किसी का भी शरीर। जिन अपने स्वजन कुटुंबियों के शरीर को देखकर तुम बहुत चिंतित हो गए हो, ये तो मिटेगा ही, ये तुम भी जानते हो कि ये मिटेगा। तुम्हारे द्वारा नहीं मिटेगा तो किसी ने और द्वारा मिटेगा। प्रकृति इनको मिटाकर ही रहेगी, किसी का भी शरीर शाश्वत नहीं है। यहां तक कि अर्जुन के शरीर की तरफ भी भगवान की इशारा है, तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा। इस मृत्यु लोक में कोई यहां पर शरीर लेकर शाश्वत नहीं रह सकता, यहां कोई अमर नहीं है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका फिर जन्म भी निश्चित है, फिर जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये बिल्कुल शुद्ध सत्य है पार्थ। लेकिन ध्यान दें, यह बात जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसमें भगवान कृष्ण की अपार करुणा है। अर्जुन के तर्क को ही आधार बना लेते हैं, चल तुम्हारे तर्क के अनुसार चलता। कभी कभी जैसे आप अपने घर में बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, बच्चा नहीं समझ रहा हो, अपने जिद पर अड़ा हुआ है, नहीं ये सही है। आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, और वो कह रहा है कि ये नहीं ये सही है पिताश्री। आप जानते हैं कि ये गलत है, अभी इसको इतना अनुभव नहीं है, लेकिन बच्चा अड़ा हुआ है। तो कई बार आप उसी के तर्क का सहारा लेते हैं कि चल तेरी बात ही मान लिया मैंने, चल तुम्हारी ही बात सही, भाई तू जैसा कह रहा है वैसा ही सही। तो तुम जैसा कह रहा है अगर उस रास्ते से भी विचार किया जाए तो भी इसमें वही बात सिद्ध हो रही है जो मैं कह रहा हूं। तो यह जैसे आप अपने बच्चे के सामने थोड़ा झुक जाते हैं, चल तुम्हारी बात मान लिया तुम्हारा मन रखने के लिए, उस तर्क से भी तो भगवान यहां झुक गए। और झुकने में बड़ी करुणा है कृष्ण की, कितनी करुणा है। नहीं तो कहते तू मान मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं तुझे मानना ही चाहिए, मानना ही पड़ेगा। मान लो अर्जुन कृष्ण के सामने कृष्ण की जगह दुर्वासा ऋषि होते, परशुराम जी होते, तो ये सब सांप से नीचे तो बात करते नहीं, मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं ब्रह्म लकीर है। कृष्ण इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अंदर से तो भगवान समझ रहे हैं कि मेरी बात ब्रह्म लकीर है, इसमें जरा भी कोई छेड़छाड़ करने जैसी कोई बात ही नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पा रहे हैं, अर्जुन सामने अभी नहीं आ रहे हैं तैयार होकर, तो भगवान उन्हीं के तर्क का सहारा ले लिए, चल तुम्हारे ही तर्क से हम आगे बढ़ते। और तर्क दुधारी तलवार है, समझना, तर्क की तलवार दोनों तरफ चलती है, किसी चीज को सिद्ध कर सकती है, किसी चीज को काट सकती है। तर्क समझ लो वकीलों की तरह है, वकील जो केस मिल जाएगा, अगर वो जानता भी है कि गलत व्यक्ति है तो भी उसको सही सिद्ध करने का पूरा प्रयास करेगा। अगर मान लो केस उलटकर उधर चला जाए, जिस क्लाइंट का वो केस लड़ रहा है, अब मान लो फिर दूसरा क्लाइंट उसको मिल गया,
किसी कारण से वो वकील बदल दिया, उसी को कर लिया, सामने वाला को इसने कर लिया, उसको इसके वाले को उसने कर लिया, और फिर लड़ेंगे और फिर अपने ही तर्क को काट देंगे। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटी हैं। एक बड़े भारी वकील हुए भारत के, हरि सिंह गौर, सागर में हुए, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पूरी अपनी पूंजी लगाकर, सारा अपना धन जमीन उसमें लगा दिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक, उसका नाम ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। भारत का एक बहुत बड़ा बैरिस्टर, और लगभग वो केस को जीत जाते थे। ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश समय के वकील थे, तो ब्रिटिश काल में तो जो बैरिस्टर बनते थे वो इंडियन बन सकते थे, लेकिन जो जज होते थे वो सब ब्रिटिश ही होते थे, इंडियन को जज नहीं बनने देते थे, लगभग अपवाद स्वरूप छोड़कर। तो बड़े बड़े बैरिस्टर यहाँ प्रकट हुए उस समय। हरि सिंह गौर बहुत कानून के जानकार, जिरह करने में, तर्क करने में बड़े तेज थे। तो कहते हैं कि एक केस उनके पास था, और वो बहुत व्यस्त, वो चाइना से आए थे, बीजिंग से होकर आए थे, थके थकाए, और अगले दिन बहस करना था। अपने देख रहे थे इन केसों को निपटाना है आज। और जब खड़ा हुए जज के सामने, और वे भूल गए कि ये इस पक्ष में, ये मेरे पक्ष की बात है। वो सोचे कि वो दूसरा पक्ष वाला मेरे पक्ष का है, और उसी को सिद्ध करने लगे। मैंने सामने वाला जो है शत्रु पक्ष, उसकी बात को सिद्ध करने लगे। सोचे कि मैं उसका वकील हूं। समझने में कहीं थके थकाए आए थे, मन कहीं और डोल रहा था, और उसी को पॉइंट देने लगे, उसी के पक्ष में। सामने वाला वकील भी घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। जज भी देख रहा है, और जो इनका जो क्लाइंट है वो आश्चर्यचकित हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। और उसी के पक्ष में, माने शत्रु पक्ष के पॉइंट्स को सिद्ध करते चले जा रहे हैं। तब उनको इशारा किया गया कि अरे मिस्टर हरि सिंह, क्या कर रहे हैं आप, ये तो आप उसके पक्ष में तर्क दिए चले जा रहे हैं। जैसे उनको याद दिलाया गया, तुरंत अपने को सावधान कर लिए, बोले कि माय लॉर्ड, ये जो मैंने पॉइंट सब रखा, ये तो अभी उस शत्रु पक्ष का रखा, वादी प्रतिवादी पक्ष का रखा, ये सब वो रख रहा था अभी आपके सामने। अब मेरे वादी पक्ष का अब देखिए। और फिर रखना शुरू कर दिए अपने पक्ष का, और उस केस को जीत गए। अब ऐसे भी वकील होते हैं जो गलती से उसी पक्ष के पॉइंट्स रखते गए, और फिर याद दिला दिया गया तो फिर बात को उलट दिया कि वो तो उसका ही अभी बात मैं कर रहा था, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने दुधारी तलवार की तरफ है, वो तलवार जिसमें दोनों तरफ धार है, वो इधर भी काट सकता है, उधर भी काट सकता है, कहीं भी चल सकता है। तो तर्क से वह आत्मा सिद्ध तो नहीं होती, लेकिन कई बार तर्क से तर्क को काटा जाता है। वह तर्कातीत है। जिस शुद्ध सत्य की बात भगवान कह रहे हैं, वो तर्क से कभी सिद्ध नहीं हो सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बाड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि राम अतर्क्य है, तर्क से उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि बाड़ी से उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी तर्क किया जाता है, शास्त्रार्थ होते हैं, वाद विवाद होते हैं। वो इसलिए नहीं कि आत्मा को उससे सिद्ध किया जा सके, बस वो एक तर्क से तर्क को शांत किया जाता है, या संसार की नश्वरता सिद्ध होती है। तर्क से आत्मा तो सिद्ध नहीं हो सकती, लेकिन संसार की नश्वरता सिद्ध हो सकती है। संसार नश्वर है, संसार की सत्ता नहीं है, यह बात सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद जो शेष शुद्ध सत्य बच जाता है, वो तो तर्क से ऊपर है। लेकिन भगवान कभी कभी करुणावश, ऐसे भगवान कृष्ण जैसे या करुणावान जो सदगुरु हैं, वे कई बार शिष्य के तल पर भी उतरकर बात करते हैं।
उन्हीं के बात को आधार बनाकर और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत तार्किक होता है, वो जल्दी बिना तर्क से उसको शांत ना करो तो शांति नहीं होगा। तो बहुत कुतर्कियों के लिए कई बार उसी के तल पर उतरना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो एक मेरा मित्र था, बहुत तार्किक था, बहुत तार्किक, घोर जिरह करता था। वो कहता था कि मेरे को किसी नई चीज के बारे में आप 2 मिनट बता दो, केवल जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आप 2 मिनट मेरे को बता दो और तुमसे उसी बात पर मैं 2 घंटे अब जिरह कर सकता हूं। आप ही की बताई हुई 2 मिनट की बात पर आप ही से वो 2 घंटे फिर अब तर्क कर सकता है, जिरह कर सकता है। तो किसी किसी का स्वभाव बड़ा तार्किक होता है, जिरही होता है। तो जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, तो भगवान कांटे से कांटे को निकाल रहे हैं। अर्जुन तर्कशील स्वभाव के हैं। अर्जुन गोपियों जैसे भोले भाले नहीं हैं। गोपियों ने कृष्ण से कभी तर्क नहीं किया, लेकिन अर्जुन की क्वालिटी अलग है, उद्धव की क्वालिटी अलग है। एक भोले भाले भक्त होते हैं जो हृदय प्रधान होते हैं, जो बुद्धि से बिल्कुल तर्क उठाना ही नहीं चाहते ना, उनके पास इतनी बुद्धि है सूक्ष्म तर्क करने की, वो तो बस मान लिए, कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस वे शांत भाव से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उनमें तर्क वर्क नहीं उठता। लेकिन क्या सब ऐसे हो सकते हैं? सब गोपियों जैसे हो सकते हैं भोले भाले की? जो कह दो मान लिया, उसमें हाउ व्हाट विच ये सब को बात नहीं अब उठावे। वो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इन सब बातों को न उठावें। इतना भोला भाला निश्चल कौन है? इसके लिए तो बहुत सरलता चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है और मां ने बता दिया तुम्हारे पिता हैं, बिना किसी तर्क के बच्चा स्वीकार कर लेता है। पर इतना भोलापन इस संसार में एकदम से संभव तो नहीं है। हम इतने जटिल हो जाते हैं, हमारी बुद्धि इतनी तार्किक हो जाती है, दाव पेच खेल खेल कर, इस संसार के गेम खेल खेल कर, एकदम से कोई कुछ कह दे और उसी को हम मान लें, यह करीब करीब असंभव जैसा लगता है। लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य में भेद होता है, किसी में कम तर्क होता है, वो भोलेपन में मान लेता है कुछ भी। लेकिन सभी ऐसे नहीं मान सकते। जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करते, यहाँ जितने श्रोता सुन रहे हैं, इसे मैं जहां तक समझ रहा हूं 90-95% हो गए जो सुंदरकांड सब पढ़े हैं। कई लोग इसमें बहुत पाठ भी करते हैं उसका। अब मान लो सुंदरकांड में हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान टेकअप किए ना, तब तक मैनाक आ गया, बोला कि थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी उसको स्पर्श किए, उसकी सेवा को स्वीकार कर लिया। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की न प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है? लेकिन तुम्हारी सेवा मैंने स्वीकार कर लिया, अनादर नहीं किए। मैनाक को प्रसन्न करते हुए हनुमान चलते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़े तो फिर एक बाधा आ गई। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही तही बात। सुरसा एक प्रकट हो गई समुद्र से, और सुरसा मुंह फैला दी खाने के लिए, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान कहते हैं कि माते, मैं प्रभु राम का कार्य करने जा रहा हूं, अभी तुम रोको मत मुझे। वो बोली कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाऊंगी तुझे। हनुमान जी बोले कि तुम जरूर खा लेना, प्रभु का कार्य करके आ जाऊं। जिस कार्य के लिए मुझे प्रभु ने भेजा है मैं वो करके प्रभु को संदेश देकर फिर तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, खा लेना। बोली नहीं, मैं अभी खाऊंगी।
तुम बचने का बहाना ढूंढ रहे हो। और खाने के लिए सुरसा अपने मुख को फैलाई। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन में मुख फैला दी अपने। तुरंत पवन सुत 32 भयो। अब 16 योजन में मुंह फैल गया। 16 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब आज के जो स्केल है उससे नापिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट, उसमें बात करें। उस समय योजन, कोस ये भी सब नहीं समझ सकते, तो समझ लो 12 किलोमीटर का एक योजन हुआ। आज के यूनिट से मैं बताऊं आपको समझने के, 12 किलोमीटर का एक योजन। और 16 योजन में उसने मुख फैलाया, तो 12 किलोमीटर में अब 16 से गुणा करो, तो इतना से फिर इससे दुगना हो जाते हैं हनुमान। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। केवल मुख फैलाती जा रही है, उससे दुगने स्वरूप को करते जा रहे हैं। और 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे ही 100 योजन में मुंह फैला दी तो हनुमान जी सूक्ष्म हुए, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। अब यहां पर आप पढ़ तो लेते हैं और आपने कभी तर्क भी नहीं उठाया, आपके सरल हृदय में कभी इस पर विचार भी नहीं गया, ना कोई तर्क उठा। बस आप जैसे कार्टून चैनल देखते हैं बच्चे, और कार्टून में चाहे कुछ भी दिखा दो बच्चों के लिए तो सब कुछ अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए वही अच्छा लगेगा जो बहुत, जिसमें काल्पनिकता हो, बहुत हाइपोथेटिकल बातें हो। साधारण बातों को तो उनमें मजा ही नहीं आएगा। सब बातें जो असंभव के करीब हैं, ऐसी ऐसी बातें उसे अच्छी लगेगी। लेकिन कभी विचार किया कि 100 योजन का मतलब क्या है? 100 योजन में केवल मुख फैला है। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर तक जब मुख फैलाती गई तो हनुमान दुगने होते चले गए, माने हनुमान हो गए हैं 2400 किलोमीटर। तो उधर 1200 किलोमीटर, इधर 2400 किलोमीटर, दोनों को जोड़ोगे 3600 किलोमीटर। और जब 100 पर कांटा उसका पहुंच गया तो तुरंत फिर पवन सुत एकदम छोटे हो गए। जब तक वो मुंह सिमटती, अपने तंबू को सिमटती, तब तक उसके मुंह में जाकर आ गए। उसका मन रख दिया कि चल हो गया, एक छल किया। लेकिन आप जरा सोचो, अब मैं कह रहा हूं, ये आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो जो आप सनातनी हैं, आपको तो जो पौराणिक कथाएं कही जाएंगी आप बिल्कुल हूबहू मान लोगे। लेकिन मान लो जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन्हीं कथाओं को लेकर वो कहते हैं कि क्या है। और आप भी एक बार विचार करोगे तो आपको भी लगेगा कि बड़ी विचित्र बात, समझ में नहीं आ रही कुछ। 1200 किलोमीटर में उसने मुंह फैला दिया, और जब मुंह फैलेगा तो बाकी शरीर का भी अनुपात बढ़ेगा। तो खाली मुंह की ही चौड़ाई हो गई 1200 किलोमीटर, और हनुमान हो गए उसमें और 2400 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ दो तो 3600 किलोमीटर वो घेर लिए होंगे। अब 100 योजन का तो समुद्र ही था, तो पूरे समुद्र पर तो हनुमान ही छा गए होंगे, और सुरसा और दोनों उतने में नहीं अटेंगे। दोनों उस समुद्र से 3 गुना ज्यादा हो गए सब। पूरा अगर खाली सुरसा और हनुमान इतना वजन बढ़ा दें तो पूरा श्रीलंका, भारत, जितना इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप है, ये सब ढक जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाता है। क्योंकि सीधी रेखा में जाओ तो 3600 किलोमीटर नहीं है, 2400 किलोमीटर भी नहीं है। तो पूरा है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा इन दोनों की वजह से। इनका जो खेल होता है तो जहां मुंह फैलाए, सुरसा फैलाई तो पूरा रावण का लंका भी ढक जाता। रावण भी सोचता है कौन सा अंधेरा छा गया, कौन आ गया आकाश में। लेकिन इन बातों पर आप तर्क नहीं करते, आप कथा सुन लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं। 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 7 योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। आप झटके से बोले चले जा रहे हो।
लेकिन सारे लोग इस बात को एकदम से मान लेंगे तो बहुत लोग तार्किक होते हैं, उसके तर्क को फिर संतुष्ट करना पड़ता है। इसमें क्या छुपा हुआ है रहस्य, क्या गोपनीयता है, उस गोपनीयता को फिर ढूंढना है। क्योंकि गुप्त भी तो बहुत सी कथाएं हैं ना। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। गोस्वामी जी शुरू में ही क्यों लिख दिए कि जब आप बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ये सब जो बात बोलते हैं, और धीरे धीरे उघरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानी। इस रामचरित्र रूपी मणि खान में बड़े मणिमाणिक के छुपे हुए हैं, गुप्त ज्यादा है, प्रगट थोड़े हैं। अब उस गुप्त मणिमाणिक को निकालना है कि ये 100 योजन का मुख, हनुमान का शरीर 200 योजन का, ये क्या है। और ऐसी अनेक कथाएं आएंगी। हनुमान जी जब लंका से आ जाएंगे, भगवान राम को सूचना देंगे, सेतु बांधा जाएगा, बड़े मेहनत से समुद्र बांधा गया, पुल बांधा गया, और जब समुद्र के किनारे भगवान पार करने के लिए खड़े हुए तो वहां पर फिर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि मकर नकर नाना झस व्याला, सत जो जन परम विशाला, ऐसौ एक तिनहिजे खाई, एकन के डरते पिडराही। मकर नकर नाना झस व्याला माने बड़े बड़े मगरमच्छ, सर्प, मछलियां, इतने बड़े बड़े शरीर वाले प्रकट हो गए। देखा कहां प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। भगवान के रूप माधुर्य को देखने के लिए सब जलचर प्रकट हो गए, समुद्र के ऊपर आ गए, पट गए पूरे समुद्र पर। एक सेतु तैयार हो गया जलचरों का। और उन जलचरों का शरीर कैसा है तो कहते हैं कि सत योजन तन परम विशाला, 100 योजन के हैं। लेकिन इतना ही नहीं कह के रुक जा रहे हैं, कर ऐसौ एक तिनहिजे खाई, कुछ तो ऐसे बड़े बड़े हैं कि 100 योजन वाले को भी निकल जाते हैं। और फिर इतना ही नहीं रुक रहे हैं, कहते हैं कि एकन के डर ते पी डराही, जो 100 योजन वाले को भक्षण कर जा रहे हैं, अब उससे तो बड़ा ही होंगे ना वो, लेकिन वे भी भयभीत हैं किसी से, उनसे भी बड़े बड़े हैं। अब बताओ 100 सतयोजन तो समुद्र ही वहां वर्णन किया गया है, सतयोजन, और उससे भी बड़े, उससे भी बड़े। और उनके इतने सेतु तैयार हो गए उनके पट जाने से कि उस पर भी बहुत से ट्रैफिक जाम हो गया। यह जो सेतु बनाया था बंदर भालू मिलकर, सेतु बंद भई भीड़ अति कपिनव पंथ उड़ाए। इतनी भीड़ हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया कि अनेक बंदर आकाश में उड़ने लगे, कहीं कहीं सहारा ले लेते थे फिर आकाश में उड़ जाते थे। और कुछ तो उन जलचरों पर ही चलने लगे, अपर जलचरण ऊपर ही चढ़ चढ़ी पार ही जाए। कितने तो ऐसे थे कि उस जलचरों पर ही चढ़ चढ़ के पार होने लगे। मैंने 3 मार्ग से यात्रा होने लगी। लंका में जो प्रवेश किया बांदरी सेना ने, प्रभु राम की सेना ने, तो 3 मार्ग अपनाया। एक तो सेतु से तो जा ही रहे थे कुछ, लेकिन ट्रैफिक जाम हो गया तो बहुत से ऐसे थे कि कपिनभ पंथ उड़ाए, आकाश मार्ग से चलने लगे बहुत, और फिर जल मार्ग से भी चलने लगे, उसमें जलचरों का सहारा लेकर। अपर जलचरण ऊपर ही चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। तो थल जल नभ तीनों मार्ग से सेना चल रही है और लंका में प्रवेश कर रही है। पर इन जलचरों का जो वर्णन किया गया है, आज तो उनके कोई फोसिल भी नहीं मिलते, कोई जीवाश्म भी नहीं मिलते। ऐसा कोई लाखों लाख साल, जैसे 6 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक युग में जो डायनासोर हुआ, उस डायनासोर का आज भी फोसिल मिलता है, उसके अंडे पाए गए। उसी के आधार पर डायनासोर काल्पनिक रूप से बनाया है वैज्ञानिकों ने कि ऐसा प्रजाति था। उसके अनेक जगह फोसिल जिसको कहा जाता है, जीवाश्म, 6 करोड़ वर्ष पूर्व। रामायण की कथा इतनी पुरानी नहीं है, तो उसके फोसिल तो होने चाहिए ना कहीं उन जलचरों के, उन जीवों के, लेकिन कहीं भी नहीं कुछ दिखाई पड़ता और दिखेगा भी नहीं। कोई ढूंढे कि 100 योजन के जीवों की यहां रही है स्थिति इस धरती पर, तो कभी पा नहीं सकेगा। ऐसा कोई जीव नहीं थे धरती पर। धरती का सबसे बड़ा प्राणी है ब्लू व्हेल, नील व्हेल जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा प्राणी यही है।
अभी तक इसी के फॉसिल, डायनासोर वगैरह कभी था वो आज नहीं रहे, लेकिन ऐसा कोई भी जीव अभी तक नहीं पाया गया जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है। तो क्या ये पौराणिक कथाएं ऐसे मनगढ़ंत हैं? अब मान लो तर्क तो उठेगा, ये सब मनगढ़ंत है, वैसे ही कह दिया गया, लेकिन नहीं, इनके भीतर क्या गोपनीय अध्यात्म छुपा हुआ है उसको निकालना होगा। उस गोपनीय अध्यात्म को समझें कि इसमें गुप्त प्रगट जहाजो जई खानी, इस खान में वह कहां गोपनीय छुपा हुआ है। मणिमाणिक के सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, लेकिन वह मणिमाणिक के हमें दिखाई पड़ने लगे, उसके लिए हमें वह दृष्टि चाहिए, वह विवेक वाली दृष्टि चाहिए। जथा सुवंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बना भूतल भूरी निधान। अब वो कौतुक आश्चर्यजनक होकर देखने लगता है उस गोपनीय तत्वों को, उसी कथाओं में उसको आश्चर्यजनक चीजें दिखाई पड़ती हैं, मणिमाणिक के दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन शुरू में जो पुराण पढ़ते हैं उन्हें तो ऐसा नहीं दिखता, बस उस श्रद्धा से मान लेते। और जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाती हैं, वे इनमें तत्व ढूंढते हैं, वे महापुरुषों से पूछते हैं कि इसमें कहां क्या छुपा हुआ। या साधना करते करते जब हृदय अंतःकरण शुद्ध होता है, सेवा साधना सुमिरन सबसे, सत्संग से, जब सत्संग में आप गोते लगाते लगाते धीरे धीरे जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। कहा गया ना, ये संशय इतनी दूर जल्दी नहीं चले जाते। तो मन में किसी बात को लेकर संशय है, तर्क है, तो आप वेट कीजिए। हो सकता है जब चेतना का विकास होगा तो आपका संशय निवारण हो जाए। इतने दिनों से जो आप सत्संग सुन रहे हैं, ये कथन श्रवण सब चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हमारी चेतना का विकास हो। और जब चेतना की पंखुड़ियां खिलती चली जाती हैं, चेतना का कमल खिलता चला जाता है, तो बहुत सा समाधान, बहुत से संशय का समाधान अपने आप होता चला जाता है। लेकिन जब तक एकदम से न हो जाए तो कई बार जो महापुरुष हैं हमारे तल पर उतर आते हैं, हमारे ही कंधों पर हाथ रखकर बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हुई, इतनी विख्यात इसलिए हुई कि भगवान की इतनी अपार करुणा है। गीता में देखा जाता है कि प्रभु ने हर तल के साधकों के लिए बात किया है। अभी जो आत्म तत्व का ज्ञान दिए उच्चतम साधकों के लिए बात है, लेकिन आगे देखोगे गीता में उतरते चले जाएंगे नीचे भी, यहां तक भगवान बताना शुरू कर देंगे कि कैसे खाना है, आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, शयन जागरण कैसा होना चाहिए, आपका आसन कैसा होना चाहिए, आसन पर जब आप भजन करने बैठते हैं तो आपको बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमासना नात श्रितम नात नीचम चैला जिन कुशोतरम। भगवान अब बताएंगे छोटी छोटी बातें। पवित्र देश में आसन लगाना चाहिए। अब ये सब उच्च साधकों के लिए नहीं है, उच्च साधक तो जानते हैं, तभी तो उस अवस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन जो प्रारंभिक हैं उनके लिए बताते हैं पवित्र देश हो, पवित्र जगह हो, शुचौ देश है। अब पवित्र दुर्गंधित जगह पर बैठकर आप साधना करोगे, बात नहीं बनेगी। आपका कक्ष जहां पर आप भजन करें एकदम सुगंधित, सुंदर, साफ, स्वच्छ हो, खुली हवा हो, खुला वातावरण हो, प्रकृति की गोद हो, एकदम बंद घुटन वाला कमरा हो जहां सूर्य की कभी किरणों का भी दर्शन नहीं हो रहा है, न खिड़की है न दरवाजा है, और कमरे में चारों तरफ कुल खलारा फैला हुआ है। अब चाहो कि हम इसमें प्रभु प्रेम पा जाएं, प्रभु की भक्ति पा जाएं, प्रारंभिक साधकों के लिए बहुत दिक्कत है। तो शुचौ देश से पवित्रता भी चाहिए। अब ये सब बातें भी बताएंगे छोटी छोटी, जैसे आप अपने बच्चों को छोटे छोटे बताते हो ना कि नाखून काट के रखना चाहिए, कपड़े ठीक से सुंदर साफ होने चाहिए, पहनने का ढंग,
जो बस्ता जिसमें पढ़ने जाते हो लेकर सामान, उसमें बस्ता साफ सुथरा ढंग से होना चाहिए, सारी किताबें कवर्ड हो, मड़ी हुई हो, ठीक से रखी हुई हो। एक अच्छे विद्यार्थी को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। लेकिन जब वही विद्यार्थी बड़ा हो जाता है तो उसको ये सब ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वो ट्रेंड हो गया। तो गीता में भगवान नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की बात किए हैं। जो जहां खड़े हैं उसके कंधे पर हाथ रखकर कृष्ण बात कर रहे हैं। इसीलिए गीता सबको प्रिय हो गई, गीता सबको प्रिय हो गई। यही जादू है। हर मार्ग की बात किए हैं और हर तल के साधकों से बात किए हैं, जो जिस तल पर खड़ा है और चाहे जिस मार्ग का हो। यही गीता की करुणा है, भगवान की करुणा है, जो जहां खड़ा है। अब अर्जुन के तल पर कृष्ण उतर जाते हैं। अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। यदि तू मानता है कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी हे महाबाहो तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग करते हैं महाबाहो, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके अंदर जो विशेषता है, उस विशेषताओं को, तू महाबलशाली है, महाबाहु, तेरी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, तू महान वीर योद्धा है इस धरती का। हे महाशक्तिशाली पृथानंदन, अगर तुम ऐसा मानता है तो तुम्हारे ही तर्क को हम आधार मानकर चलते हैं। इसमें कितनी करुणा है अगर आप ध्यान से देखो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव के बारे में कहते थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में। बड़े हो गए जब स्वामी जी, गुरुदेव अब नहीं रहे शरीर से, उनको याद करते थे कभी कभी और कहते थे कि मेरे गुरुदेव ने हम लोगों का गठन कैसा गढ़ा, हम लोगों का स्वभाव कितनी बारीकी से अध्यात्म में वो ले गए। हम जैसे महातार्किक को, जिसके तर्क की तलवार बिल्कुल मयान से बाहर ही निकल कर चलती थी, और फिर भी कैसा वह धीरे धीरे महान परमहंस धीरे धीरे अपने लाइन पर लाया। उन बातों को याद करते थे। उसमें एक घटना बताते थे स्वामी जी कि जैसे भगवत गीता है ना, ऐसे ही अष्टावक्र गीता है। समझ लो कि वेदांत का जो भगवान ने अभी ये बातें कही 11वें अध्याय श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक जो बात कहेंगे, ये सारी बातें अष्टावक्र गीता में है। समझ लो इसी का विस्तार है। अष्टावक्र गीता शुद्ध वेदांत का ग्रंथ है, विशुद्ध। उसमें और कोई स्वर नहीं, उसमें भक्ति का स्वर नहीं, योग का स्वर नहीं, वो शुद्ध केवल वेदांत का स्वर है। निश्चित ही बहुत उच्च बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी अष्टावक्र गीता लोकप्रिय नहीं हुई जैसे भगवत गीता। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि कैसा आसन होना चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए, बैठने का ढंग क्या होना चाहिए, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशानवलोकयन। उस आसन पर बैठकर सीधा बैठ जाओ, मेरुदंड, गर्दन, सिर सब एक सिद्ध में आ जाएं, और अन्य दिशाओं में न देखते हुए इधर उधर चकपक न देखो, एकदम शांत होकर दृष्टि थोड़ी सी नासिकाग्र के सिद्ध में, जहां दृष्टि भूमि पर पड़ रही है, थोड़ी सी आपसे दूरी पर, वहां पर दृष्टि को केंद्रित कर दो। ये सारी बातें बता, लेकिन अष्टावक्र गीता में सब कुछ नहीं बताएंगे। भगवान तो आहार विहार भी बताएंगे। नात्यस्नस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्तनता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्त आहार विहारस्य युक्त शस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं यह योग पार्थ न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत सोने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता है। जो आलसी की तरह कर्मण्य बैठा हुआ उसका भी सिद्ध नहीं होता, और दिन भर जो काम में लगा हुआ है उसका भी सिद्ध नहीं होता। तो किसका सिद्ध होता है? तो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिसका आहार विहार, शयन जागरण, श्रम विश्राम,
सब सम्यक हो, उसी का सिद्ध होता है। ये सब बातें भी बताएंगे, लेकिन अष्टावक्र ये सब बात ही नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल शुद्ध उच्च वेदांत की ही बातें करते चले जाएं। तो निश्चित सी अष्टावक्र गीता उच्च ग्रंथ है, लेकिन लोकप्रियता इसलिए हासिल नहीं कर पाई क्योंकि आम लोगों के लिए वो नहीं है। और भगवान कृष्ण की महान करुणा, उनकी दृष्टि में जैसे पूरी मानवता है, जो जहां छुपा हुआ है, जो जहां बैठा है, भगवान उसको वहीं से उठा रहे हैं। कृष्ण एक ऐसे समझ लो टीचर हैं जिनके कक्षा में पूरा जगत बैठा हुआ है, जिनकी कक्षा में, और उस जगत में सब एकदम साधारण प्राइमरी स्कूल के जैसे बच्चे होते हैं, वहां से लेकर पीएचडी तक के बच्चे बैठे हुए हैं और सबको दृष्टि में रखकर बात कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि अच्छा जो टीचर होता है वो पीछे जो बैठा हुआ है बच्चा एकदम कोने में, उसको भी दृष्टि में रखकर बात करता है, और जो आगे बिल्कुल बैठा हुआ है मंच एकदम बेंच पर आगे, उसको भी दृष्टि में लेकर बात करता है, टॉप टू बॉटम। अच्छा वक्ता का भी यही लक्षण है। अच्छा वक्ता टॉप टू बॉटम बात करता है, एकदम साधारण भी जो श्रोता हैं वे भी कुछ उनके लिए भी बातें हों, जो विशिष्ट श्रोता हैं उनके लिए भी बातें हों, जो मध्य के हैं उनके लिए भी बातें हों। और आप भगवत गीता आप सुन रहे हो इतने दिनों से, मैं देख रहा हूं इसमें कितनी भोली भाली माताएं हैं, सुन रही है गीता और वो कह रही आनंद आ रहा है। तो आप सबको दृष्टि में रखकर बात की जा रही है। यहां पर बहुत सरल सूठे, कम पढ़े लिखे, भोले भाले श्रोता भी हैं इसमें, कुछ बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, बड़े बुद्धिवादी भी हैं, कोई भक्ति स्वभाव के हैं, कोई ज्ञान के स्वभाव के हैं, कोई बुद्धिवादी हैं, कोई हृदय प्रधान है। तो कृष्ण कुछ इसी तरह की बात किए हैं और हम लोग तो बस समझ लो एक द्विभाषिया का काम करें, हम अपनी भाषा में उसी बात को कहे चले जा रहे हैं भगवान की। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे सामने जो भी श्रोता है सबके काम की कुछ बातें हों, कथा सरस भी हो और सारगर्भित भी हो। सारगर्भित होनी चाहिए, नहीं कि सरसता के चक्कर में उसकी गहराई को हमने छोड़ दिया तो भी ठीक बात नहीं, और गहराई में जाते जाते हमने शुष्क बना दिया गीता को, ये भी ठीक बात नहीं। तो आम लोग फिर उब जाएंगे, नहीं सुनेंगे। तो दोनों का सम्मिश्रण करके चलना पड़ता है, ये बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण की यही कुशलता है। यह गीत गोविंद जो गीता है उनकी यही कुशलता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह दिए और उसका रस भी बनाए रखे और गहराई को भी टच किए। जितने उपनिषद गहराई को टच किए हैं उतनी भगवत गीता टच की है, लेकिन उपनिषदों से ज्यादा सरस है भगवत गीता, इसीलिए इसको सभी मानते हैं। तो एक तो सरसता भी है, सारगर्भित भी है, और हर मार्गों का आदर किया है भगवान ने। किसी एक मार्ग वालों की गीता नहीं है, भले ही कोई अपना मोनोपोली सिद्ध करे इस पर कि हमारा केवल भक्ति का ग्रंथ है, या कोई कहे कि वेदांत का ग्रंथ है, कोई कहे योग का ग्रंथ है, कोई कहे कर्म योग का ग्रंथ है। ये सब समझ लो गीता के साथ अन्याय कर लेंगे। पूरी मानवता भगवान की है, और भगवान यहाँ चाहते हैं कि जगत में सब फले फूलें, योगी भी, कर्मी भी, भक्त भी, ज्ञानी भी, सब फूलों को मिलाकर जैसे गुलदस्ता बनता है रंग बिरंगे, तभी तो जगत का सौंदर्य है। खाली यहाँ भक्ति वाले ही हो जाए तो जगत बेरौनक हो जाए। यहाँ विचारक भी चाहिए, शुद्ध वेदांती लोग भी चाहिए, और सब सारा जगत शुद्ध वेदांती हो जाए, विचारक हो जाए तो भी जगत बेरौनक हो जाएगा। यहाँ योग साधने वाला भी चाहिए, और मान लो सारा जगत ही योगा प्राणायाम नेति धोती नौली बस्ती कुल करने लगे तो भी पूरा संसार उब जाएगा। वो भी नहीं चाहिए, केवल सब कर्मयोगी ही हो जाए, दिन भर काम सेवा इसी में लगे रहें तो भी, लेकिन सबकी जरूरत है, सब मिलकर जैसे गुलदस्ता। तो भगवान तो चाहते हैं कि यह मेरी जगत रूपी वाटिका रंग बिरंगे फूलों से सजी रहे। इसीलिए कृष्ण की जो गीता है गुलदस्ते की तरह, यहाँ रंग बिरंगे सब बातें की गई हैं, और भगवान उतर भी जाते हैं नीचे। अष्टावक्र गीता वो सम्मान नहीं पा सका जो भगवत गीता का सम्मान है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे गुरुदेव हमसे अष्टावक्र गीता सुनने के लिए कहते थे दक्षिणेश्वर में, और जब अष्टावक्र गीता पढ़वावें मेरे से तो उस समय मेरे गुरु भाइयों को हटा दें, बाकियों को, केवल मैं और मेरे गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि ये मेरे स्वभाव का ग्रंथ है, बाकियों के लिए ठीक नहीं, उनका भावांतर हो जाएगा।
लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि उस समय हमें भी नहीं पता था अपने स्वभाव का। कई बार अपने ही स्वभाव का पता नहीं होता, हमारे अंदर कौन सा बीज छुपा हुआ है, वो तो बाद में जब अंकुरित होता है तब समझ में आता है। तो अष्टावक्र गीता जब पढ़े, नरेंद्र पढ़कर सुनावे अपने गुरुदेव को, तो उसमें सब ब्रह्म भी हैं, सब ब्रह्म की बात की गई, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। जनक कह रहे हैं अपने ब्रह्म की स्थिति की बात कर रहे हैं, अष्टावक्र भी अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं। पूरा जगत ब्रह्ममय दिख रहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, जिसकी बात उपनिषद कहते हैं, वो पूरा उसमें किया गया है। मैंने ब्रह्म छोड़कर और कुछ भी नहीं। यह बात जब पढ़े नरेंद्र, तो इधर पढ़ के सुना तो दे जैसे तैसे गुरु की आज्ञा पालन करने, लेकिन बाहर आकर एक हाजरा थे, बड़ा तार्किक था, उसके पास जाकर खूब हंसे कि देखो ये कोई ग्रंथ है, ये कोई किताब है जो ठाकुर सुनते हैं हमसे रोज रोज। इसमें लिखा हुआ है सब ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, लोटा भी ब्रह्म, कटोरा भी ब्रह्म, ये घर भी ब्रह्म, दरवाजा भी ब्रह्म, खिड़की भी ब्रह्म, ये सब ब्रह्म भी ब्रह्म है। ये कोई बात है? खूब हंसे, हंसी उड़ावे उस किताब। बस वो गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, जो ठाकुर कह रहे हैं कि पढ़ो, तो पढ़ना पड़ता था, लेकिन खूब खिल्ली उड़ावे उधर जाकर, ये कोई किताब है? कभी कभी ठाकुर के सामने भी। एक दिन तो उब गए नरेंद्र, बोले महाराज मुझे इस किताब को नहीं पढ़नी। बोले क्यों नहीं पढ़नी तुझे? बोले कि इसमें सब लिखा हुआ है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। वैसे तो गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन गीता में और भी बातें लिखी गई हैं। गीता में तो कहते हैं भगवान है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरा अष्टावक्र गीता जो कह रही है बात, कृष्ण भी कह रहे हैं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। वह आहुति डालने वाला यज्ञ करता भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वह भी ब्रह्म है, जिस अग्नि में वह आहुति डाल रहा है वह भी ब्रह्म है। घी, श्रुआ सब ब्रह्म है, और उससे जो परिणाम निकलेगा, जो फल प्राप्त होगा, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में जो हवन किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और परिणाम भी ब्रह्म है, उसका फल भी ब्रह्म। मैंने ब्रह्म छोड़कर और कुछ नहीं। तो भगवान भी तो यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं कहें, कृष्ण फिर और भी बातें की है, क्योंकि सबको ये बात पकड़ में नहीं आएगी। बाकी लोगों के लिए बात बड़ी शुष्क और नीरस हो जाएगी, और किसी के लिए बड़ी सरस और सारगर्भित होगी। अब पीएचडी कोई कर रहा है तो उसके स्तर की कई किताबें उसके लिए बड़ा रसपूर्ण होगी, सरस और सारगर्भित होगी, लेकिन एक 5वीं कक्षा के बच्चे को पीएचडी स्तर की किताब दे दो तो उसके लिए तो शुष्क और नीरस है। किसी के लिए सरस और सारगर्भित है, और किसी के लिए वही शुष्क और नीरस है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है चेतना का विकास। जिसकी जितनी पंखुड़ी खुली हुई है, उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा सूर्य की किरणों को। तो अभी चेतना का विकास नहीं हुआ था नरेंद्र नाथ दत्त का, और वे हंसी उड़ा रहे थे अष्टावक्र गीता का। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव से जब मैं मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो गुरुदेव ने कहा कि अरे मैं तेरे को समझने के लिए कहाँ कह रहा हूं, मैं तो अपने सुनने के लिए पढ़वा रहा हूं। तुझे क्या लेना देना उसमें क्या लिखा हुआ है, बस तू मुझे सुना, तू पढ़, मैं सुन रहा हूं। तुझे क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने लिए सुन रहा। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि मुझे आज मैं याद करता हूं दिन को, मैं देखता था कि गुरुदेव को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अष्टावक्र गीता में जो बातें लिखी हुई है, गुरुदेव हमारा तो उसका भी अतिक्रमण कर चुके थे। उन्हें न पढ़ने की जरूरत थी न सुनने की जरूरत थी, पर वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि आज इसको यह अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन इस ग्रंथ का यह कायल हो जाएगा। यह ग्रंथ सर्वोच्च ग्रंथ हो जाएगा इसके जीवन का, क्योंकि गुरुदेव अंदर झांक कर देखते थे कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इसी का है। ये गहन विचारक है, ये गहन तार्किक है, यह भाषा इसको समझ में आएगी एक दिन, पर लेकिन अभी इसको अपने स्वभाव का पता नहीं। और यही हुआ, समय पाकर धीरे धीरे स्वामी जी को उस गीता से प्रेम होने लगा, अष्टावक्र गीता से, और बाद में तो उनके भी जीवन का वो श्रेष्ठतम ग्रंथ हो गया। और फिर याद करते थे उन दिन को कि मेरे गुरुदेव देखो, उस दिन जब मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा और खिल्ली उड़ाया करता था, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं थे, वे तर्क से सिद्ध नहीं कर रहे थे कि नहीं ये बात ठीक है, बस वे कहते थे कि मैं अपने सुनने के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे आनंद मेरी खुशी के लिए तू सुना,
जबकि जरूरत थी हमें। अब ये महान गुरु की करुणा होती है। कई बार शिष्य के तल पर उतर जाएगा, उसके कंधों पर वो हाथ रख के बात करेगा। मैंने सखा भी तो है ना, बंधु की तरह, मित्र की तरह। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। इसलिए गुरुओं की इतनी महिमा है। सदगुरु वो है कि गुरु का लक्षण ऐसा है कि अगर प्यासा कुएं के पास ना आवे तो कुआं ही प्यासे के पास चला जाएगा। अधिकारी अगर पा जाए हो तो वो स्वयं भी वहां जा सकता है। नरेंद्र के घर पर कई बार रामकृष्ण आ जाते थे। घर वालों की परवाह न करें, पूरे घर हाय हाय करने लगे कि मेरे बेटे को सन्यासी बना देगा। लोग क्या कह रहे हैं उसकी नहीं सुनते थे, सीधा छत पर चढ़ जाए उसके कक्ष में चले जाते हैं, नरेंद्र नरेंद्र करते करते समाधि लग जाती। एक बार तो जो रामकृष्ण देव का जो ओरिजिनल चित्र है आप देखोगे, ब्रह्म सभा में जब गए, रविवार का दिन है और नरेंद्र को देखने के लिए व्याकुल हो गए। पता है कि ब्रह्म समाज में भी जाता है, शुरू से ज्वाइन कर लिए थे, जब रामकृष्ण देव के पास नहीं जुड़े थे तो ब्रह्म थोड़े थोड़े जाते थे रविवार। आज देखने के लिए मन व्याकुल है और चल पड़े घोड़ा गाड़ी करके और वहां पहुंच गए ब्रह्म, और वहां नरेंद्र नरेंद्र करते करते समाधि लगी। तो ब्रह्म समाज उस समय रिच संप्रदाय था कोलकाता का। उस समय कैमरे का आविष्कार हो चुका था, नया नया कैमरा आया था, कोलकाता राजधानी थी तो वहां पर कुछ लोगों के पास कैमरा, और उसी समय उनका फोटो खींच लिया गया। उस समाधि अवस्था का फोटो आज भी है। शायद दुनिया में उनके पूर्व के जितने महापुरुष हैं उनका तो चित्र बनाया गया है, उनके काल्पनिक करके चित्रकारों ने बनाया है, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण देव के 2-3 चित्र ऐसे हैं जो बिल्कुल कैमरे के हैं, और उस कैमरे में देख सकते हो समाधि कैसी हो, एकदम करते करते एकदम सब कुछ भाव समाधि में डूब गए कैमरे में। अब देखो कि जैसे प्यासा नहीं आ रहा है कुएं के पास तो कुआं ही चल के आ गया प्यासे के पास। इतनी करुणा है गुरुओं की। आज भगवान की इतनी करुणा है अर्जुन के प्रति कि उसका रथ भी हाँक रहे हैं और उसको ज्ञान भी दे रहे हैं। क्या ऐसा देखे हो? और कोई ऐसा उदाहरण है दुनिया में जिसका रथ भी हाँक रहा है, शिष्य का रथ हाँक रहा है गुरु, और उसी को ज्ञान भी दे रहा है, उसको संभाल भी रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण की कितनी महान करुणा है। और केवल ज्ञान ही नहीं दे रहा है, शिष्य उस ज्ञान के तल को नहीं समझ पा रहा है, जिस तल पर वो बात कर रहा है उस तल को नहीं समझ पा रहा है, तो अब उसी के तल पर उतर जा रहा है। चल मैं तेरे ही तर्क को मान लेता हूं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। अगर तू मानता है कि नित्य जन्मने और नित्य मरने वाली है आत्मा, तो भी पार्थ उस तर्क से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि जातस्य ही ध्रुव मित्र ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। तो जिसका जन्म है, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अब इसमें रोकने का कोई उपाय नहीं, अपरिहार्य, बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं, क्योंकि जो जन्मे हैं वो मरेंगे, इनको रोकने का कोई उपाय नहीं। और जो मर जाएंगे वो फिर जन्म लेंगे। कोई चाहे भी कि अब न जन्म लेने दे तो रोक नहीं सकता उनको, वो अभी बिना उपाय वाला है। कोई लाख उपाय करके प्रयास करे कि जो मर गया एक बार उसको हम दोबारा जन्मने नहीं देंगे। जैसे किसान मान लो निराई गुड़ाई करता है, खेत में खर पतवार घास तिनके कुल उगाते हैं, तो उखाड़ता है कि अब इसको दोबारा नहीं होने देंगे। तो क्या ऐसा है? कहते हैं कि नहीं, अपरिहार्य, वो बिना उपाय वाला है। अगर कोई एक बार मर गया तो फिर से जन्म लेगा ही लेगा, कोई कितना भी जोड़ लगा ले कि उसको दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा। जैसे हिटलर ने सोचा ना कि नेस्ता नबूद कर दूं
यहूदियों को इस धरती से समाप्त कर दूं, यहूदी नाम का कोई चीज ही न रहे, तो शायद ऊपर वाले यहूदियों को नष्ट कर देगा, लेकिन उनकी आत्माएं तो फिर से जन्म ले लेकर आएंगी, फिर से आएंगी, उसको कैसे रोक दोगे? और वो जो मरकर जाएंगे वो तो संस्कार लेकर जाते हैं, जैसे फूल से खुशबू उड़ाकर हवा लेकर चली जाती है, वायुर्गंधा निवासयात, और फिर वो जहां जाएगा बीज, फिर संस्कार तो वही है, फिर से प्रकट होगा, फिर यहूदी प्रकट हो जाएंगे। तुम कितना मारोगे? वो तो रक्त बीज की तरह है, एक जगह मारोगे तो फिर कई जगह से उग आएंगे। तो जो मरकर चले गए और चाहे कोई कि दोबारा ये फिर से जन्म न ले, ऐसा संभव नहीं है। इसी को कहते हैं अपरिहार्य, ये बिना उपाय वाला विषय है, अपरिहार्य अर्थ है, इसमें कोई उपाय नहीं कि किसी को कोई रोक सके अथवा गए हुए को कोई आने से रोक सके, जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता, और जाकर जो आएगा फिर उसको भी नहीं रोक सकता, दोनों में कोई उपाय नहीं। तो अर्जुन, इस आधार पर भी तू शोक करने का योग्य नहीं। तू शरीर को ऐसा मानता है थोड़ी देर के लिए कि जैसे सूरज उदय होता है फिर अस्त होता है। देखो कृष्ण जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता। सूर्य माने आत्मा और शरीर माने पृथ्वी, ऐसे समझ लें। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो क्या लगता है, जैसे सूरज उदय हो रहा है और सूरज का अस्त हो रहा है, ऐसा लगता है सूरज ही परिक्रमा कर रहा है पूरी पृथ्वी की, यही लगता है ना। लेकिन आप जानते हैं सूरज परिक्रमा नहीं कर रहे हैं सूरज पृथ्वी की, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। लेकिन ये तो विशेष बात हुई, गैलीलियो ने जब वो कहा, अपने दूरबीन से देखा, उन लोगों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक जब हुए, तो उन लोगों ने कहा कि ये बाइबिल में जो अभी तक जो पादरी पढ़ाते थे कि सूरज परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, और उसने देखा कि बात तो उल्टी है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूरज की, सूरज उदय अस्त नहीं होता, सूरज तो अपनी जगह पर स्थिर है। जब अंतरिक्ष से देखा जाएगा तो वहां पर सूरज अपनी जगह स्थित है, पृथ्वी घूम रही है गोले की तरह। लेकिन हम जिस पृथ्वी पर हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, ऐसा लगता है सूरज घूम रहा है। तो हमने शब्द भी प्रयोग कर दिया, सूर्योदय, सूर्यास्त, सनराइज, सनसेट। लेकिन क्या सनराइज और सनसेट होता है? सूर्य का उदय होना और अस्त होना होता है? नहीं होता। पृथ्वी का होता, पृथ्वी घूम रही है, इस कारण ऐसा भास रहा है। तो भगवान अर्जुन की दृष्टि सूर्य पर ले जाना चाहते हैं, आत्मा रूपी सूर्य पर, कि आत्मा का उदय अस्त नहीं होता पार्थ, उसका जन्म और मरण नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचिन। लेकिन अर्जुन को जो दिखाई पड़ा, अर्जुन की दृष्टि वैसी है जैसे पृथ्वी पर हम रहे, हमारी दृष्टि है। कोई वैज्ञानिक कितना भी समझाना चाहे कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम कहां मानने को तैयार हैं। गैलीलियो को आपको पता है, उसको जेल में डाल दिया गया, राजा ने जेल में डाल दिया पुरोहितों के कहने पर। वहां के जो ईसाई मिशनरीज के पुरोहित थे, जो पादरी, उन लोगों ने कहा कि ये तो शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा है, ये नास्तिकता की बात कर रहा है, गुमराह कर रहा है। और राजा को भी यही लग रहा था कि बात तो ठीक कह रहे हैं सब पुरोहित लोग। उसको जेल में तड़पा कर उसको बहुत कष्ट दिया गया, गैलीलियो को, कोपरनिकस को। लेकिन वो सत्य कह रहे थे। ऐसे ही महापुरुषों को भी बहुत प्रताड़ित किया गया। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस दे दिया गया। जीसस क्राइस्ट भी अपने ढंग के गैलीलियो हैं, वो भी कुछ देख रहे हैं और वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों ने राजा से शिकायत कराकर उन्हें मार डाला। मंसूर को काट डाला गया, तबरेज, इकबाल, सरमद, राविया, ये सब अनेक आहुतियां दी गई, यद्यपि वो सत्य की घोषणा कर रहे थे। आज हम उन्हीं का नाम आदर से लेते हैं। ये अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे ये सब महापुरुष, और इस भौतिक जगत के वैज्ञानिकों को भी शुरू में बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वे सत्य की बात कर रहे हैं, वे सत्य की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हम जहां खड़े हैं, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, हमें तो ये लगता है कि सूरज का उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है। हम जिस तल पर खड़े हैं अज्ञान के, हमें लगता है कि इस शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, फिर शरीर मर जा रहा है, फिर से आत्मा फिर जन्म लेगी, फिर से जन्म मरण जीवन ऐसा चलता रहेगा।
तो भगवान कहते कि ठीक है, तू अगर ऐसा भी मानता है तो तेरे ही तर्क का मैं आधार ले लेता। कोई पृथ्वीवासी कहे कि नहीं हम तो यही मानते हैं कि सूरज का उदय अस्त होता है, तो कोई वैज्ञानिक कहे कि ठीक है तुम्हारे ही तर्क को हम मान लेते हैं कि चलो सूरज ही उदित होता है अस्त होता है, तो भी तो ये अस्त हुआ सूरज फिर से निकल कर आ जाएगा, अगले दिन सुबह प्रतीक्षा करो फिर से सूरज आ जाएगा। सूरज के लोप हो जाने से आप हाय हाय क्यों मना रहे हो? हाय सूरज डूब गया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कभी संशय होता है? कभी हमारे मन में संशय होता है कि सूरज डूब गया सदा के लिए, अब फिर से अब आएगा कि नहीं आएगा, अगले दिन फिर से दिन उगेगा कि नहीं? ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके हैं कि डूबेगा सुबह उगेगा, फिर हम उसका टाइम भी पूरा कैलकुलेट करके निकाल देते हैं, इतने बजे सूर्योदय होगा, फिर से ये संशय नहीं होगा कि फिर से अब रात्रि हो गई, अब कभी उदय नहीं होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अगर तू मानता है कि सब डूब जाएंगे हमारे कुटुंब संबंधी, तो फिर से उदित हो जाएंगे, शाश्वत नहीं डूबेंगे, हमेशा के लिए नहीं डूबेंगे। इस अर्थ से भी, इस तर्क के आधार पर भी हे पार्थ, तुझे न त्वम शोचितुम अर्हसि, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को शोक से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार का उपाय कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी और बात करेंगे कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, राधे श्यामा राधे श्यामा, राधे श्यामा, राधे श्यामा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री मंगलमस्तु, मंगलमस्तु, जय श्री कृष्णा, मंगलमस्तु, मंगलमस्तु, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हाँ, मंगलम अस्तु। मंगल। हाँ ले ले। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों पैरों में दर्द हो रहा है? कमर में? कमर में नहीं, कमर में होता है तो पैर में नहीं। अच्छा, स्थान बदल रहा है। इस तो पक्का वायु है। बात करोगे तो वायु में, वायु प्रधान चीज़ों को खाने से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। समझ में आता है कि कौन कौन सी चीज़ें वायु प्रधान है? हैं? तले हुए चीज, अच्छा, तो वो भी वायु प्रधान है। तले हुए चीज वाले प्रधान। अगर वो होता है, चावल भी शायद थोड़ा होता है। ताजा होता है तो वायुनाश करता है, बाकी होने से वायु प्रधान होता है। तला हुआ तो आपको हर तरह से नुकसानदायक है, वजन के हिसाब से भी। तला हुआ तो आजकल भले लोग अब खाते ही नहीं। नहीं, रूखा चीज वायु वायु बाढ़ आता है, वायु कारक होता है रूखा चीज। रूखा चीज जिसके शरीर को वायु होगा उसका हाथ की चमड़ी खाने से रूखा हो जाए। कोई वो ग्लैमर नहीं रहेगा।